हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको गूगल पे मिलती है या जो भी इंफॉर्मेशन आपको किसी वीडियो में मिलती है, ये सारी जनरल इंफॉर्मेशन होती हैं आपको अवेयरनेस देने के लिए कि आपको पता चल सके क्या चीज कैसे है। लेकिन इसको डायरेक्टली आप अपने मामले से रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक मामले में बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, आपको थोड़ी डायरेक्शन जरूर मिलेगी, लेकिन हर मामला डिफरेंट होता है। आप इंफॉर्मेशन लीजिए, सीखिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लॉ की किताबें पढ़िए, वीडियो देखिए, या फिर आप गूगल पर सर्च करिए, लेकिन उसको एज इट इज इंप्लीमेंट करने की कोशिश मत कीजिए। आपके मामले के हिसाब से चीजें अलग भी हो सकती हैं। अब दोस्तों, मैं मेन मुद्दे पे आता हूं जो ये वीडियो आज का है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके लीगल राइट क्या है। आपसे मतलब है प्रताड़ित पुरुष। प्रताड़ित पुरुष मतलब जिनके ऊपर झूठे मुकदमे हुए हैं। आज के समय पे कोर्ट्स में इतना ज्यादा बर्डन बढ़ चुका है 498 और डीवी के केसेज की वजह से। और इस चक्कर में क्या हो रहा है, जो महिलाएं सच में प्रताड़ित हैं, जिनको मारा पीटा जा रहा है, उनको न्याय नहीं मिलता। वो न्याय ले ही नहीं पाती। एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, उनको कई कई सालों से कोई पैसा उसके पति ने नहीं दिया, पीछे से पेरेंट्स की तरफ से भी कई बार सपोर्ट नहीं होता, या फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं पेरेंट्स। तो ऐसे में वो लड़की कोर्ट कचहरी के, पुलिस थानों के धक्के खाती रहती है। लेकिन जो लोग पैसा एक्सटॉर्ट करना चाहते हैं, वो बड़े आराम से इनका मिसयूज करते हुए पैसा एक्सटॉर्ट कर रहे हैं। तो अब ऐसे में आपको यह पता होना चाहिए कि अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है, आपका पूरा परिवार इसमें फंसा दिया गया है, आपकी लाइफ आप महसूस कर रहे हैं कि हेल बन चुकी है, तो आपको अपने लीगल राइट्स को यूज करना चाहिए। अब हम बड़ी आसानी से कह देते हैं लड़के के पास तो कुछ है ही नहीं चाहिए, या तो डाइवोर्स डाल लो या सेक्शन 9 डाल लो। ऐसा नहीं है। हालांकि देखिए, बहुत सारी चीजें मामले टू मामले पे डिपेंड करती है, लेकिन एक जनरलाइज फॉर्म में मैं बात करूं तो भी लड़के के पास बहुत अधिकार है, लड़के की फैमिली के पास बहुत अधिकार है कि अगर कोई उनके साथ गलत कर रहा है तो वो अपने लीगल राइट को यूज कर सकते हैं। ऐसे कुछ अधिकार आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। क्या आप कर सकते हैं उनके खिलाफ। देखिए, मामले की अलग अलग परिस्थितियां होती है। अब आप मान लीजिए कि आपके घर में 4 फैमिली मेंबर हैं और आपके फैमिली मेंबर्स को डिफेम किया जा रहा है। कई बार आपके ऑफिस में जाकर के वहां पे सीन क्रिएट किया जा रहा है, कई बार पड़ोस में खड़े होकर सीन क्रिएट किया जा रहा है, कई बार रिलेटिव्स के यहाँ आपके रिमर फैलाए जा रहे हैं और आप पे तरह तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। मारते हो, पीटते हो, लड़का इंपॉर्टेंट है, अननेसेसरी बहुत सारी चीजें जिनका कोई लॉजिक नहीं है, और पूरे समाज में आपकी बदनामी हो रही है। कई बार व्हाट्सएप मैसेज के प्रूफ होते हैं जिनसे ये इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की गई है, कई बार रिकॉर्डिंग होती है, कई बार कोई गवाह होते हैं। तो इनके बेस पे आपके परिवार का हर एक मेंबर इंडिविजुअली डिफेमेशन 499 और 500 आईपीसी का केस उनके ऊपर फाइल कर सकता है। अब क्या है, देखिए, आपके घर में 4 मेंबर है तो 4 केस तो यही हो गए। अब लड़की अपनी तरफ से 3 केस करती है। फॉल्स 498 है, फॉल्स डीवी और 125 सीआरपीसी। फॉल्स वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूं कि मैक्सिमम फॉल्स होते हैं, बहुत ही कम जेन्युइन मामले होते हैं। तो दोस्तों, अभी क्या है कि ये जो 3 केस आपके ऊपर आ जाते हैं जिनमें गलत तथ्य लिखे हुए होते हैं, इनसे आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है। तो जब आपके फैमिली मेंबर, हर एक मेंबर एक एक डिफेमेशन का केस भी फाइल करेगा, तो 4 केस का प्रेशर उसके ऊपर आ जाएगा। वो अकेली आप सबको लपेटे हुए है, लेकिन आप इतने सारे लोग होते हुए भी सामने वाली पार्टी का कुछ कर नहीं पाते। तो गलती आपकी है, लीगल राइट आपके भी है, आप यूज नहीं करते। सेकंड, और आप क्या कर सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में महिलाएं होती है, आपकी मदर, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी भाभी हो सकती है, और एक सेम ही घर में सब निवास कर रहे होते हैं। अभी वो झूठे मुकदमे जाके अपने यहाँ पे दर्ज करा देती है। तो आपकी सिस्टर, आपकी मदर और आपकी भाभी अपनी तरफ से डीवी का केस क्यों नहीं दर्ज कराते हैं। अब बात यह है कि डीवी का केस ऐसा नहीं है कि कभी भी जाके आप दर्ज करा दोगे। ये केस आपका शुरू में ही दर्ज होना चाहिए, यानी विद इन अ ईयर ही अगर ये केस दर्ज होगा तो ही कोई मतलब बनता है। ऐसा नहीं कि वो उसे अलग रहते हुए 2 साल हो गए, अब आप डीवी का केस करा रहे हो, नहीं चलेगा आपका केस। तो ऐसे भी नहीं करना है। डीवी का केस आपको केवल तब करना है जब आपकी पत्नी आपके घर से अभी हाल फिलहाल में गई है, 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, 6 महीने हुए, मैक्सिमम 1 ईयर तक। तो ऐसे मामलों में आपको ये देखना है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप तो रहा है और उसने भी डीवी का केस किया है, तो आप अपने यहाँ फीमेल मेंबर्स की तरफ से डीवी का केस एक एक डलवा दीजिए, तो 3 केस आपके बन जाएंगे। अब 4 बन गए डिफेमेशन वाले और 3 बन गए डीवी के केस अलग अलग। तो कितने हो गए टोटल? 7 केस। इन 7 केस के लिए उसको आपके प्लेस पे आना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आपके साथ कोई क्रिमिनल इंसिडेंट कारित हुआ है, यानी कि लड़की ने, पत्नी ने आपकी और उसके घर वालों ने आपके साथ कोई मारपिटाई करी है, कोई थ्रेटनिंग दी है जो कि जनरल केसेज में होती है, उसके प्रूफ भी आपके पास होते हैं, या आपसे पैसा एक्सटॉर्ट करने के लिए धमकी दी है कि इतना पैसा दे दो वरना हम ऐसा कर देंगे, आपके ऊपर फॉल्स केस कर देंगे या और कुछ आपके साथ कर देंगे, तो वो एक्सटॉर्शन की भी कई बार धमकी और रिकॉर्डिंग्स हमारे पास होती हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि जब पत्नी जाती है तो वो आपके घर से बहुत सारा सामान लेकर के चली जाती है और वो वापस नहीं करती, या आपके जो मदर सिस्टर की ज्वेलरी होती है वो भी लेके चली जाती है। तो ऐसे में 406 भी बनता है, और यदि शार्प आपके यहाँ से सामान गायब हुआ है तो चोरी का मामला भी बनता है। तो ये सारी धाराओं में, यानी 323 मारपिटाई की धारा हो गई, 504, 506 थ्रेटनिंग, गाली गलौच वगैरह हो गया,
इसके अलावा एक्सटॉर्शन 383 से 389 आईपीसी जो भी एप्लीकेबल हो, 406 आईपीसी और चोरी की धाराएं 379 और 380 आईपीसी में भी आप मामला दर्ज करा सकते हैं। यदि पुलिस आपका मामला दर्ज ना करे तो आप कोर्ट में जाके कंप्लेंट केस ही फाइल कर दें। कम से कम सामने वाली पार्टी को समनिंग तो होगी, प्रेशर तो आएगा। अभी आपके घर में 4 मेंबर है तो 4 मेंबर में से अगर 2 लोग भी ये काम करते हैं तो 2 केस ये बन गए, यानी 4 डिफेमेशन के अलग अलग, 3 केस डीवी के अलग अलग और 2 केस ये, तो 4 3 7 और 2 9 केस आपके ये हो गए। इसके अलावा आप सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं, डैमेजेस का सूट फाइल कर सकते हैं कि उसकी हरकतों की वजह से आपकी रेपुटेशन का नुकसान हुआ। इसके अलावा यदि कोई पैसे की ट्रांजेक्शन है, कोई प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन है, या आपने उन्हें कोई पैसा एज हेल्प दिया उन्होंने वापस नहीं करा, तो उसके लिए आप रिकवरी सूट भी फाइल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 2 सिविल केस भी आप ये फाइल कर सकते हैं, टोटल मिला के हो गए 11। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली लड़के वाले कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, लड़का तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो या तो सेक्शन 9 करेगा या डाइवोर्स करेगा। अरे भाई नहीं करना सेक्शन 9, अभी वो अपने ऊपर इतने सारे केस बना के बैठी है। अधिकतर लड़के चाहते हैं अब आगे नहीं चलेगा, इतने सारे केस जब उसने बिना कुछ किए कर दिए तो अभी साथ रखूंगा तो पता नहीं क्या करेगी, और उसको भी जनरली साथ आना नहीं होता। डाइवोर्स का केस आप फाइल करते हैं, उसमें आपका नुकसान ये होता है कि डाइवोर्स का केस उसी के प्लेस पे ट्रांसफर हो जाता है, तो आपको उसका भी कोई खास बेनिफिट नहीं मिलता, और उसमें वो मेंटेनेंस भी मांग लेती है, तो उल्टा बर्डन आपके ऊपर ही आ जाता है। इसलिए आपको केसेज ऐसे करने जो आपके प्लेस पे चले, आपको केसेज ऐसे करने जो कि सक्सेसफुली रन हो सके। जैसे डीवी का केस मैंने बताया 3 लोगों की तरफ से, अगर आप विद इन अ ईयर करते हो सक्सेसफुली रन होगा। क्रिमिनल केसेज यदि उसके जाने के विद इन 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ तक भी आप करते हो तो भी सक्सेसफुली चल सकते हैं। और इसी तरह से जो रिकवरी का सूट है या फिर जो आपका डैमेजेस का सूट है वो भी आप विद इन द टाइम लिमिट करोगे तो वो भी चलेगा। ये सारे मैंने वो बताए जो प्रैक्टिकली चल सकते हैं और जिसके लिए आपको कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। अगर आपके पास एविडेंस है तो इन एविडेंस के बेस पे बहुत अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। केवल आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखना होगा कि कोई गलती आपकी तरफ से ना हो जाए। और अगर ये केस आप सक्सेसफुली चला देते हो, 11 केस मैंने आपको बता दिए, अगर आपके फैमिली में 4 मेंबर्स हैं तो उस प्रोपोर्शन में आप देख सकते हैं। और ये तो मोटा मोटा एक जनरल इंफॉर्मेशन कि इतने लीगल राइट्स आपके पास भी हैं, आपके हाथ में भी इतनी सब चीजें हैं, लेकिन हम इनको यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो अगर आप इसको यूज करना शुरू कर देंगे ना, आपने डिसाइड कर लिया कि मेरी पत्नी गई, उधर से मेरे को नोटिस आया, इधर से मेरे को नोटिस भेजना है, भाई अगर वो झूठे केस कर रही है तो मैं अपने बचाव के लिए कम से कम सच्चे केस तो कर ही सकता हूं। जो मेरे साथ गलत हुआ, जो आपराधिक घटनाएं मेरे साथ कारित हुई, उनके लिए तो मैं उनके ऊपर केस दर्ज करा ही सकता हूं, लेकिन हम नहीं कराते। तो ये पूरे तरह से हमारी गलती है। हमारे पास लीगल राइट्स हैं, सभी के पास लीगल राइट्स हैं, उन लीगल राइट्स को यूज कीजिए, सामने वाले पे 101% फर्क पड़ेगा और आपका मामला सेटल भी होगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।